दोस्तों नमस्कारम। आज मैं आप लोगों के लिए उपस्थित हो गया हूँ एक धार्मिक कथा के लेकर, जो कि हमारे धर्म ग्रंथ और पुराण में वर्णित कथाओं के आधार पर मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज मैंने लेकर आया हूँ रक्षाबंधन कब, कहाँ और कैसे शुरुआत हुआ उसकी कथा लेकर, जो कि आप लोगों कई ऐसे लोग होंगे जो सुन चुके होंगे और कई कई ऐसे लोग होंगे जो सुने नहीं होंगे, तो ये उनके लिए है। पुराने काल में दानवराज बलि यानी कि प्रहलाद के पौत्र बहुत पराक्रम थे। उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति करने की चाहना लेकर एक सौ अश्वमेध यज्ञ करने की संकल्प किए थे, जो कि उन्होंने वो समापन करने ही वाला था। उससे पहले इंद्र भगवान बहुत चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान विष्णु के पास जाकर उन्होंने गुहार लगाई, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, कुछ कीजिए, नहीं तो हमारे सृष्टि में उथल पुथल आ जाएगी। राजा बलि स्वर्ग की प्राप्ति को चाहना लेकर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ यदि 100 अश्वमेध यज्ञ संकल्प यदि पूरा कर लिया तो स्वर्ग क्या तीनों लोग उनके हाथ में चले जाएंगे, तो सृष्टि की संचालन में बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो भगवान विष्णु वामन की अवतार लेकर राजा बलि के पास जाते हैं और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं। तो राजा बलि हंस देते हैं कि 3 पग, वो भी आप जैसे पग वाले ब्राह्मण को मैं क्या दूँ, आप कुछ और मांगिए। लेकिन भगवान रूपी वामन बोलते हैं, नहीं, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। तो वहाँ से संकल्प लेते हैं और 3 पग भूमि उनको देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वामन रूपी भगवान विष्णु एक पग में पृथ्वी, दूसरी पग में स्वर्ग और तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं मिलते हैं। तो मैं राजा बलि कि हे प्रभु, अब तो कुछ नहीं बचा, तो मेरे माथे पर अपना पैर रखिए। जैसे ही भगवान विष्णु जैसे ही उनके सर पर पैर रखते हैं, वैसे ही वो रसातल में चल जाते हैं। रसातल में जाने के बाद में भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो वहाँ से बोलते हैं कि तुम कुछ वरदान मांगो, बलि तुम वरदान मांगो, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वरदान मांगो। तो राजा बलि अपने राज्य की सुरक्षा में अपने साथ रहने की उनसे प्रार्थना करते हैं और ये वरदान भी मांगते हैं। तो भगवान विष्णु तथास्तु बोल देते हैं और उनके साथ रहने लगते हैं। यहाँ पूरा स्वर्ग, तीनों लोक में हलचल हो जाते हैं और साथ में बहुत दिनों तक न आने से माता लक्ष्मी बहुत बेचैन हो जाते हैं। उसके बाद में नारद जी उनको जाकर बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो माता लक्ष्मी बोलते हैं नारद जी को, हे नारद जी, आप कुछ उपाय बताइए। तो नारद जी बोलते हैं, हे माता, आप जाकर बलि को अपना भाई बना लीजिए और दक्षिणा में आप विष्णु भगवान को मांग लीजिएगा। माता लक्ष्मी भेष बदल कर जाते हैं रसातल में और वहाँ जाकर बलि को अपने भाई बनाते हैं और दक्षिणा में भगवान नारायण को मांग लेते हैं। वहाँ से शुरुआत होता है रक्षाबंधन की। भाई अपने बहन को सहयोग करने के लिए वचन लेते हैं और साथ में कुछ दक्षिणा देते हैं। तो और जिस दिन माता लक्ष्मी राजा बलि को अपने भाई बनाते हैं, उस दिन पूर्णिमा होते हैं और वहीं से शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है और मनाना शुरू होता है। ये कथा आपको कैसा लगा, आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ में लाइक, शेयर और फॉलो कीजिएगा। जय श्री राम।